गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। भाई क्या हाल चाल। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन में भाई मैं पहले तो उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ और जस्ट यहाँ दौड़ने के लिए आ जाता हूँ। तो मेरे पीछे जस्ट आपको ये स्कूल दिख रहा होगा। ये है मेरे गांव की हाई स्कूल बिल्डिंग। जस्ट सामने मेरा पास दिख रहा है जिसमें मैं अब दौड़ना स्टार्ट कर दूँ। चलिए, बाकी ये ऐसे हरे भरे खेत होते हैं। ये देखिए, इस साइड देखिए, दोनों साइड भाई खेत होते हैं। तो एक नंबर दिल को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सुकून मिलता है। तो चलिए अब करता हूँ रनिंग स्टार्ट। अभी के लिए हम रुकते हैं या फिर चलते हैं। चलिए, अभी के लिए मैं दोनों कैमरे सामने की ओर कर देता हूँ। अभी मैं जस्ट रोक ही देता हूँ वीडियो। रुक जा। तो भाई मैं काफ़ी तेज़ तो नहीं दौड़ता, बट धीमे धीमे करके 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ। अभी जस्ट 1/2 किलोमीटर तो हो गया होगा। बाकी ये सीन देखिए आप, तो क्या मस्त सीन है। अभी रुकते हैं, रुक। तो गाइस, मैंने अपने बालों का परमानेंट सोल्यूशन एक तरीके से कर दिया है। परमानेंट नहीं बोला, इस टाइम के लिए। बाकी आप सीन देखिए भाई, ये देखिए। बाकी गाइस, अगर आप सुबह सुबह ऐसे सीन देखने के लिए घूमने आए फिरें, तो भाई ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस जैसी चीज़ है वो तो सुबह से ही हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी भी जस्ट कोई रोड पे बैठा, क्योंकि भाई दिन का जो भी स्ट्रेस है उससे निपटने के लिए तो हम अभी से तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रांग हो गया। सुबह सुबह में ऐसे घूमने फिरने जाएंगे, मैं तो जाता हूँ, और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटी करेंगे तो हमारा माइंड है जो स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग माइंड से ही भाई दुनिया जीती जा सकती है, आपको तो पता ही। बाकी भाई ऐसे सीन देखने के लिए भी मैं आ जाता हूँ। बाकी भाई नेचर हमें क्या कुछ सिखाता है। और जैसे मैं भाई यहाँ आता हूँ तो यहाँ तीनों मौसम आते हैं, बारिश, फिर सर्दियाँ और गर्मियाँ। तो भाई तीनों फेज दिखाई देते हैं यहाँ नेचर में। तो नेचर भी हमें सिखाना चाहता है कि भाई ज़िंदगी में सब फेज आएंगे, दुख सुख, और कभी सुख दुख दोनों साथ। तो भाई लेकिन ये साइकिल चलता रहता है। इससे हमें ये भी सीख सकते हैं कि दुख हमेशा परमानेंट नहीं होता। तो चलिए, बाकी गाइस, इस महुए के पेड़ के यहाँ मेरा 1 किलोमीटर हो जाता है कंप्लीट। मेरे आज का टास्क हुआ कंप्लीट। और अगर मुझे जस्ट 2 किलोमीटर जाना होता तो यहाँ से चलता जाता हूँ। जस्ट यहाँ है रोड, यहाँ से घूम के गया है, यहाँ जाके मेरा 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं। देखिए, मोर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। यहीं कहीं है मोर। कहाँ हो मोर? अभी तो जस्ट भाई आवाज़ सुनाई दे रही है, मोर दिख नहीं रही है। तो अब क्या ही कर सकते भाई। तो अब हम चलते हैं वापस अपने घर की ओर। यहाँ डोगेश भाई बैठे हुए हैं। वो वैसे भी मुझे डोगेश भाई से ज़्यादा डर तो नहीं लगता, बट डर तो सभी को लगता है। बाकी गाइस, इस साइड ये खेत हैं और जस्ट इस साइड से जंगल का जोन स्टार्ट हुआ है। जैसे ये सफ़ेद मिंडी बनी हुई है, इसे हमारे यहाँ मिंडी बोलते हैं। ये सीमा है इसके। इस साइड जस्ट अपनी प्राइवेट ज़मीन, इसके इस साइड होगी जंगल की ज़मीन। तो ये जंगल वन विभाग ने बायो फेंस कर रखी है। ये देखिए, ये प्लांट हरे हरी आपको बाउंड्री दिख रही है। तो ये भाई बायो फेंस है। बायो फेंस में भाई अधिकतर लोग
हमारे यहाँ कांटे जैसी चीज़ें झाड़ियाँ लगाते, लेकिन इस बार वन विभाग ने कुछ नया सोचा और ये इसे बोलते हैं हमारे यहाँ रतन जोत से बायोफेंस बनाई है। और ये बहुत बरसात में तो भाई ये बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए, क्योंकि बिल्कुल हरा भरा होता है। और ऐसा मानना है कि भाई इस रतन जोत के बीज से डीजल या पेट्रोल जैसा कोई ऑयल बनाया जाएगा। तो हमें उससे वैसे हमें तो बहुत लेना देना है, बट अभी तो हम मॉर्निंग में हैं तो मॉर्निंग के सीन को एंजॉय करते हैं। तो भाई ये देखिए, तो ऐसे ही सभी सीनों को देखने और भाई दिन के लिए प्रिपेयर होता हूँ मैं। जैसे यहाँ आता हूँ तो दिन भर का रूटीन में क्या क्या करने वाला हूँ यहाँ सोच लेता हूँ। एक बार रैंडमली एक थॉट्स बना लेता हूँ कि आज मुझे ये करना है, फिर ये भी करना है, फिर ये करना है, यानी कि एक रोड मैप बन जाता दिन का। और फिर क्या भाई, डेली तो मैं सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी नहीं करता हूँ, बट कभी कभी कर भी लेता हूँ। किसी मंथ में लगभग डेली ही सूर्य नमस्कार। बट अभी जैसा मेरा रूटीन चल रहा है इस मंथ में, तो लगभग सैटरडे और संडे को मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी कर लेता हूँ। और बाकी दिन ऐसे ही सुबह शाम घूमने को आ जाता हूँ बस। बाकी ये सीन देखिए। तो अब मैं आपको सीन दिखाऊंगा सुबह सुबह जो अच्छे अच्छे सीन होते हैं। और जैसे कि ये सीन देखिए, अभी रुकना, फिल्मी सीन है बिल्कुल। ये देखिए, ये बिल्कुल हरा भरा सीन, और साथ में ये टफरी भी आए तब देखिए। ये देखिए, ये भाई इस पर जो पन्नी चढ़ी उसे हमारे यहाँ ढबूगा बोला जाता है। ये बरसात में अपने को पानी से बचाने के लिए बहुत काम आता है। बाकी भाई ये पेड़ जो आपको बहुत सुंदर सुंदर इसमें फूल भी दिख रहे होंगे, ये देखिए, मैं जूम करके, ये देखिए, इतने से ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है। ये देखिए, ये पीले पीले फूल हैं। ये है किरवारे का पेड़। ये बोले तो मैंने आपको ये क्या बताया कि इसकी जो बीज यानी कि फल, एक इसकी फली होती है लंबी, उसके अंदर जो बीज होते हैं भाई वो बहुत मेडिसिनल वैल्यू रखता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे अच्छे सीन। जैसे कि ये देखिए भाई, कितना सुंदर फूल है। उस पर तो भाई मक्खी भी है, मतलब ये मधुमक्खी है। ये देखिए, बहुत मस्त सीन देखने को लग रहा भाई। और ये भाई मक्खी क्या कर रही है, ये तो अनजाने में पॉलिनेशन कर रही है, क्योंकि ये तो भाई शहद जैसे कोई भी प्रोडक्ट होगा जो फूल के अंदर, उसको खींचने के लिए आई है। बट अब एक फूल से ये दूसरे फूल पे जाएगी, तो जो पॉलिनेशन के जो बोले तो ग्रेन्यूल होंगे, तो एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाएगी, तो मक्खी अनजाने में ही पॉलिनेशन करेगी। बाकी भाई ये फूल पेड़ खड़े हुए हैं। बाकी भाई ब्लॉग हो रहा है काफ़ी लंबा, तो अभी चलिए मैं अभी थोड़ा रोक देता हूँ, एक और मैं सीन दिखाऊंगा, उसके बाद ब्लॉग को कर दूंगा। क्या आप समझ रहे? ये भाई छोटा सा तालाब है। एक तालाब नहीं, जब ये रोड बनी थी तो यहाँ से खोद के उसका जो मलबा था वो रोड पे डाला गया, रोड के लिए डाला गया, तो ये एक तालाब बन गया छोटा सा। भाई जब इसमें पानी भरता है ना, तो मैं कभी कभार घूमने आता हूँ तो इसमें नहा भी लेता हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल जैसा सीन होता है। क्योंकि गाँव में भाई मेरे यहाँ आसपास स्विमिंग पूल कहीं है नहीं। हमारे यहाँ तो भाई कुएँ होते हैं गहरे गहरे, उनमें कूद के नहाते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी भाई एक और सीन देखिए, इस पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं और एक नंबर सीन लग रहा भाई। ये फिर ये इस पूरे पेड़ पर ही मधुमक्खियाँ हैं कि ये सीन बहुत मस्त सीन है। बाकी भाई चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भाई शायद से
जो फूल है इसमें अभी कोई खास प्रकार का खुशबू नहीं है, क्योंकि इसमें भाई तितलियां नहीं आ रही। बाकी ये देखिए फूल, ये है बहुत बेस्ट टाइप का फूल है। बाकी गाइस मैं जो दिखाना चाहता था कि ये आपको ये झंडा दिख रहा होगा, इसके ऊपर था, ये हवा में टूट गया है। एक इस साइड भी था। तो भाई आपको ये सामने लाइट दिख रही होंगी, तो यहाँ बना है हमारे यहाँ माता रानी का बड़ा अच्छा मंदिर। ये जंगल के अंदर है। तो भाई जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो वहीं जाकर करता हूँ। एक नंबर फील होता है, ना कोई डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि जंगल में है तो बहुत कम ही लोग आते हैं। बस त्यौहार पर तो वो पूरा गांव आता है यहाँ पूजा करने, बट डेली में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि भाई आलस सभी आता है। तो भाई ऐसे ही बातों के साथ अब मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं एंड, क्योंकि भाई ब्लॉग हो गया काफ़ी लंबा। भाई अब जिसने अब तक देखा है तो भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ये सब करो या ना करो, सुबह सुबह घूमा फिरो, यानी घूमने फिरने के लिए जाया करो, और मेडिटेशन स्टार्ट आज से ही करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।